शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम करो, नहीं खुलेगा, शराब कटेगा, नहीं खुलेगा, केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस समय आबकारी नीति के तहत पुरजोर तरीके से सभी विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 850 शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, जिसके चलते आम पब्लिक की बात करें वो विरोध कर रही है, भाजपा की बात करें वो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करें वो विरोध कर रहे हैं। सभी सड़कों पे उतरे हुए हैं और इस बर्बादी के ठेकों का विरोध कर रहे हैं। बाबरपुर की अगर हम बात करें तो बाबरपुर के अंदर लगभग मेन सोपुटा रोड पर हम इस समय खड़े हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं तो जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष है जुबैर अहमद साहब है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। जुबैर भाई क्या कहना चाहेंगे शराब नीति पे? जो केजरीवाल सरकार दिल्ली को नशे में डुबाने के लिए नीति लेकर आई है शराब को लेकर, उसका हम विरोध करते हैं। हम शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे। आप वार्ड वाइज शराब के ठेके खोल रहे हो। किसी भी राज्य में हमने सुना था कि शराब बंदी के लिए काम होता था। पहली सरकार है तो शराब के लिए काम कर रही है, शराब को बढ़ावा दे रही है। अगर नशे को बढ़ावा मिलेगा तो ये दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। ये पंजाब में जाके कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को नशे में डुबोने का काम कर रहे हैं। अभी तो 3 खुले हैं, एक महिलाओं का भी खुलेगा जिसको पिंक लानत है इनकी उसमें। महिलाओं के उद्धार के लिए कोई काम करते हैं, महिलाओं को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार काम कर रही है। घोर निंदनीय, घटिया, इससे काम हो नहीं सकता कोई। क्या चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? 100% ये मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी नस्लों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हर आदमी को इफेक्ट करता है। किसी भी सभ्य समाज में शराब को अच्छा नहीं माना जाता, हर समाज में बुरा माना जाता है। जुबैर भाई अपराध की बात करें तो लगातार अपराध अब बढ़ेगा। शराब से तो 100% बढ़ेगा। आप सोचो, लोग वैसे ही कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, वो शराब के ठेके खुलेंगे, लोग टेंशनों में शराब पियेंगे, उसके नतीजा ये निकलेगा कि अपराध बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, कंट्रोल नहीं आएगी, जिसका जिम्मेदार दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा। निंदा करते हैं, 100% निंदा करते हैं, घोर विरोध करेंगे इसका। हम हर तरीके से जिस स्तर पे भी जाके हम इसका विरोध कर सकते हैं वो विरोध करेंगे। संजय भाई क्या कहना चाहेंगे इस शराब नीति? देखिए, देश में जो भी सरकार बनती है वो विकास की बात करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो विकास की नहीं विनाश की बात कर रही है। ये हमारी युवा पीढ़ी को नहीं, पूरे समाज को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेलने का काम कर रही है जिससे वापस आना मुश्किल होगा। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी इस कार्य का पुरजोर विरोध करते हैं। सड़क से लेके कानून तक और कोर्ट से लेके थाने तक जो भी विरोध होगा, हम सड़कों पर चाहे खून बहाना पड़े, लेकिन हमें ठेके नहीं खुलने देंगे और इस निंदनीय कार्य की हम पुरजोर विरोध करते हैं। सोपुटा रोड की बात करें तो 5 शराब के ठेके मंजूर हुए हैं। देखिए, अगर इनका बस चले तो ये हर गली में शराब का ठेका खोल देंगे। ये जो हमारे नौजवान पीढ़ी है उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं भगवान ही मालिक है। पंजाब में जाकर झूठ बोलते हैं, उत्तराखंड में जाकर झूठ बोलते हैं और दिल्ली के अंदर बद से बदतर हालत करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। हम इसके बिल्कुल विरोध में बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे और इसका विरोध करेंगे। ओयो होटल भी यहाँ पर खोल दिए गए हैं, अय्याशी के अड्डे, शराब के ठेके खुल चुके हैं। मतलब आगे अब चरस गांजा अफीम के अड्डे और खोल। देखिए, प्रशासन नाम की जो चीज़ है उसकी नकेल जो है वो सरकार कसती है और सरकार यहाँ पर है ही नहीं। सरकार खुद ही इन जो ये अनैतिक कार्य हैं इनको बढ़ावा देने में लगी हुई है। तो भगवान भरोसे दिल्ली है, लेकिन हम भगवान भरोसे नहीं है। हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। बाबरपुर विधानसभा की विधायक की बात करें तो इस मुद्दे पर चुप। बाबरपुर विधानसभा में विधायक है नहीं है, हमें तो यही नहीं पता। सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं, जनता के मुद्दों के साथ वो नहीं खड़े और जो जनता के मुद्दों के साथ नहीं खड़ा होता, जनता उसे उखाड़ के फेंक देती है। क्या कहना चाहेंगे शराब नीति पर? जी सही साहब, क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई देखिए, केजरीवाल सरकार ने जो ये डिसीजन लिया, राहुल भाई, मैं आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये युवाओं के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा देंगे इसको रोकने के लिए। और अगर आपको मालूम हो तो चौहान बांगर वार्ड का जो ठेका था वो हमने रुकवा दिया है, MCD से उसको ब्लॉक कर बुक करा दिया है। कोई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होती, कोई काम नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश यही है कि हम करें, हम राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी और अनिल चौधरी के दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं और इस काम को हम होने नहीं देंगे किसी को। चाहते हैं इस शराब के विरोध के लिए नौजवान, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन राठौर है। अमन जी, क्या कहना चाहेंगे शराब नीति पर?
शराब नीति पे ये एक केजरीवाल की बहुत ही घटिया नीति है और हम इसका पूरी तरह से पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसका कारण ये है कि आज का युवा जो है वो बहुत ही जागरूक है अपने अधिकारों को लेके। ये जो शराब के ठेके का लाइसेंस जिस तरह से दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीके से दिया गया है, तो हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। शराब का ठेके बंद करो, शराब का ठेके बंद करो, शराब का ठेके बंद करो, शराब का ठेके बंद करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शराब के ठेके बंद करो, निकलो बाहर मकान शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब